आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा। साल तक बच्चे अटके हुए, मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजल की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते हैं वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000, मतलब वैकेंसी आधी हो गई। क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसे चीज़ें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं, पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्जाम होना होता है। तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्ज़ाम में डिले हो गया। मुझे कुछ पोस्ट भेजी एक बच्चे ने, और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं यूट्यूब पे बनाता वीडियो को। एक बच्चे ने भेजा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्ज़ाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्ज़ाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए। टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। यानी आपने अगर 100 रुपये गवर्नमेंट के खाते से चुराए हुए हैं तो आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल। वो तो देना ही पड़ेगा साथ में अलग से। तो भाई मेरा एक सवाल ये भी था कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जो 2019 चुनाव से पहले बच्चों को काटा गया, और उसमें मेरे को सुनने में आया है, जैसे बाकी टीचर्स ने बोला और बच्चों ने जो रिपोर्टें भेजी है, कि करीबन 2-2.5 करोड़ बच्चों ने अपीयर हुए हैं उसके अंदर, और उसमें 400-500 जो भी फीस रही होगी वो फीस भी बच्चों ने पे की। तो आज उन बातों को तो बहुत टाइम हो गया। अब सरकार अगर उसमें 400 भी लौटा देगी तो क्या मतलब बना? तुम तो ले लो 24% टैक्स, बच्चे को तुम पैसा काट के भी लौटा दो, मतलब तुम्हारे लिए तो सही धंधा होने लग गया। दूसरी चीज़ ये कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी, हमने जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। दूसरी बात ये दोस्तों कि मेरा अब यहाँ पे आपके साथ सुझाव ये है कि 3-4 चीज़ों पे